अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अब अगले महीने देखूंगा, आ पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो किसी के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है ना? अरे ठीक है बेटा, अब क्या करूं, किस्मत को यही मंजूर है तो यही होगा ना, शायद किस्मत यही चाहती है। अच्छा अम्मा, तुम परेशान मत हो, तुम चारों अच्छे से रहना। अरे बिजली, चल जरा चाय बना दे। मैं क्यों चाय बनाऊंगी, गौरी भाभी बनाएगी। गौरी भाभी चाय बना दो और मेरे लिए भी अलग से बना देना, थोड़ी कड़क होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। चल मुन्नी, मुन्नी तू कहाँ जा रही है? जा जरा झाड़ू वाड़ू दे दे, झाड़ू भी नहीं पड़ा है घर में। अरे बहू, वो तो छोटी सी बच्ची है, उसे क्यों बोल रही हो, इतना बुरा ठीक नहीं है। देखो अम्मा, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, वरना बाद में मुझे मत कहना कि तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशानियां हो रही हैं। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप। अम्मा आप अंदर चलो, वो ठीक ही कह रही है, घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। पता नहीं इस बहू को क्या हो गया, समझ में ही नहीं आता है। अरे भाभी, कितना वक्त लगेगा? हाँ, अरे बस बन गया है छोटी, थोड़ी देर में खाना निकालती हूँ, बस जल्दी निकालो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और फिर थोड़ी देर में वो खाना निकाल देती है। अम्मा को तो बुला लाऊं, अम्मा खाएंगी बाद में, मैं खाऊंगी पहले, जरा जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, अभी देती हूँ। चलो अच्छा है, अंडा कड़ी बनाया है तुमने, एक अंडा और देना तो मुझे, लेकिन ये तो अम्मा के लिए है। अम्मा, अम्मा यूं ही खा लेंगी, तुम मुझे दे दो, वो सूखी चावल भी खा सकती हैं, मेरे से जुबान मत लड़ाओ। अच्छा ये ले। आहा, खाने के बाद मजा आ गया, जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी। अरे कुछ खाने को है गौरी? हाँ अम्मा, आओ ना, बैठो आप, मैं दे रही हूँ। अरे इसमें अंडे नहीं है, वो बिजली ने सारे अंडे खा लिए अम्मा। अरे क्या हो गया है इस बिजली को, मुझे समझ में नहीं आता है। बेटा जब तक यहाँ था तब तक तो ये बहुत अच्छी थी, अब अचानक से ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा कोई बात नहीं है, हो सकता है कालू भैया चले गए हों, इसलिए इसे बुरा लग रहा हो, कुछ दिन में वो खुद ठीक हो जाएगी अम्मा, परेशान मत हो। अरे मैं क्या परेशान होऊंगी और क्या नहीं होऊंगी, पता नहीं, बहू की ये बदली हुई तस्वीर अच्छी नहीं लगती मुझे। अम्मा सब ठीक हो जाएगा, आप बेकार में बहुत सारा सोच रही हैं। गौरी भाभी, ओ भाभी कहाँ हो? हाँ बिजली, बोलो। गौरी भाभी सुनो, आज मछली बनेगा घर में, और जो अच्छे अच्छे टुकड़े हैं वो मेरे लिए रख देना। अच्छा ठीक है, मछली लेकिन लाएगा कौन? मैं लाऊंगी, और कौन लाएगा? लेकिन पैसे? अरे कालू जी ने मुझे पैसे दिए हैं, और वो जो हर महीने पैसे आएंगे वो किसके पास आएंगे? मेरे ही पास तो आएंगे। तो अब घर मैं चलाऊंगी और मेरे हिसाब से ही घर चलेगा, इस चीज को अच्छे से समझ लो आप लोग। अच्छा ठीक है, फिर हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा तुम चाहो।
अरे बिजली भाभी, बहुत दिनों बाद आई हो, क्या लोगी बताओ? ये एक बड़ी मछली दे दो मुझे। अरे आपकी सास आती थी अक्सर। अब मैं ही आऊंगी, आदत डाल लो। अरे हमें क्या, हमें तो बेचने से मतलब है। आप आओ या आपकी सास आए, मछलियाँ बिकनी चाहिए। ये लो 100 हुए। अच्छा मैं दे रही हूँ। गौरी भाभी, ओ गौरी भाभी, ये लो, ये रही मछलियाँ। अरे बहू, आज तू गई थी बाजार? हाँ अम्मा, क्यों, क्या हो गया? मेरे बाजार जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, लेकिन मेरे रहते तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? ये बाजार के काम जा जाकर करना अच्छा नहीं लगता है। अम्मा आदत डाल लो, अब ऐसा ही होगा। अब ये घर मेरे हिसाब से चलेगा और जिसे रहना है उसे मेरे हिसाब से रहना होगा। अम्मा आप बेकार में बहस क्यों कर रही हैं? चलिए। अरे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, ये ऐसा कर क्यों रही है? हमें पागल क्यों बना रही है? अम्मा शायद अभी तक आपको समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रही है। वो कहना ये चाह रही है कि हमारा घर उसके पति के पैसों से चलता है। अब जब उसके पति के पैसों से चलता है तो ये घर उसके हिसाब से ही चलेगा और हमें जितनी जल्दी ढल जाए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना अम्मा? पता नहीं अब कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। बेटा के जाते ही ये बहू तो एकदम से बदल गई है। चलो कोई नहीं, मुझे क्या, 2 दाने खाने को मिल जाएं, वही मेरे लिए बहुत है। अरे खाना बन गया, दो, सबसे पहले मुझे दो। दे दो इसे सबसे पहले, बाद में कोई और खाएगा। ये लो खाना खाओ, तुम परेशान मत हो। आज तो मेरे शरीर में बड़ा दर्द है। मुन्नी चल तो जरा मेरी मालिश कर देना, बहुत ज्यादा दर्द है। अरे उस छोटी बच्ची को कहाँ ले जा रही हो मालिश कराने? देखो सासू माँ, जो कह रही हूँ वो सुनो। तुम जाओ सारे बर्तन धो और तुम जाकर सारे कपड़े धो। मुन्नी चल मेरे साथ, मेरे पाँव दबा। मैं तो अभी खेलने जाऊंगी। कोई खेलने वेलने नहीं जाना है, चल चल जल्दी से। चली जा, पाँव दबा दे। जा जा, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो सारा काम तो खत्म हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लूं। बड़ा परेशान हुई हूँ। चलो बारिश है, थोड़ी देर शांति से सोऊंगी। खाना पीना सब तो बन ही गया है। अरे गौरी भाभी कहाँ जा रही हो? बिजली, सारा काम खत्म हो गया है तो सोचा थोड़ी देर सो जाऊं। अरे ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? बारिश हो रही है और मेरा दिल पकौड़े खाने को कह रहा है और तुम तो बहुत अच्छा पकौड़े बनाती हो। जाओ जाओ तो मेरे लिए पकौड़े बनाओ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बिजली? मैं दिन भर काम करके बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर में सोना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मैंने जो कहा वही करना होगा, उससे ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं है तुम्हें। देखो बिजली, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, हम कोई गुलाम नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा अगर ऐसा है तो अभी आती हूँ मैं। ये लो। ये क्या कर रही हो बिजली? मैं यहाँ पर अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मेरे पति के पैसे और मुझसे ही बदतमीजी, ये नहीं चलेगी। तुम लोगों को अगर जीना है तो मेरे हिसाब से जियो। अरे क्या हो गया? अम्मा देखो तो, इसने मुझे जला दिया।
ये क्या कर रही है बिजली, तू पागल हो गई है क्या? देखो, मैं एक बार कह देती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा और वैसा ही चलना होगा, तो फिर इस घर में रहने की इजाजत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस घर में रहने की कोई इजाजत नहीं है। अपने अपने घरों को निकल जाओ, जहाँ जा सकते हो वहाँ चले जाओ। अम्मा, कोई बात नहीं है, मैं पकोड़े बना देती हूँ और तुम बुढ़िया जाओ, जाके सारे बर्तन धो। इस बारिश में बाहर बैठकर बर्तन धोऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। कोई बात नहीं है, जाकर धो, वैसे भी तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। अम्मा, आप बर्तन धो लो, मैं जाती हूँ पकोड़े बना देती हूँ। ये लो बिजली, पकोड़े। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब जरा बाहर बरामदे में बैठकर मजे से खाऊंगी। बारिश का मौसम हो और पकोड़े हो, मजा आ जाता है। इसके अलावा चाहिए ही क्या। अरे जाओ, आज भी मेरे लिए पकोड़े बनाओ, बारिश हो रही है, बड़ा मन कर रहा है पकोड़े खाने का। नहीं, आज ये पकोड़े नहीं बनाएगी, तूने कल इसे जला दिया था, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे अपने घर में ऐसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे घर में ही नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, दूर कहीं चले जाएंगे। अम्मा, लेकिन हम कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे? तू परेशान मत हो, कहीं भी चले जाएंगे। ये दो आंखें जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन उस कलमुही के पास नहीं रहेंगे। उसने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसी भी कोई जिंदगी नहीं होती है। चल आगे चल। अरे रे रे, कहाँ जा रही है कलमुही? झुमरी, वो भी बारिश में बिना छतरी के? अरे जा रही हूँ, ये दो आंखें जहाँ ले जाएंगी वहीं जा रही हूँ। अरे दीदी, चल चल मेरे घर चल, लगता है कुछ हुआ है। क्या बात है, बता तो। अरे पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने अपनी बड़ी बहू को लाया था। मेरी छोटी बहू ऐसी निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे रे रे, कोई बात नहीं कलमुही, तू आराम से यहाँ रह, मैं भी तो अकेली ही रहती हूँ ना। बेटा और बहू यहाँ रहते नहीं हैं, मैं अकेली पड़ी हुई हूँ। कब ऊपर वाला बुला लेगा, इंतजार कर रही हूँ बस। अब तो आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं। फिर भी तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, जो तेरे संग संग खड़ी तो है, वरना आज के समय कौन खड़ा रहता है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे रे, हाँ, छोटी बच्ची को भूख लगी होगी। चलो चलो, मैं रसोई में देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ। मौसी, आप परेशान मत हो, मैं बना देती हूँ। अरे रे, सारा सामान रखा हुआ है, देख बना ले तू। अरे वाह, खाना तो लगता है तेरी बहू बहुत अच्छा बनाती है। खुशबू अभी तक यहाँ तक फैली हुई है। हाँ, खाना तो ये अच्छे बनाती है, पकौड़े तो लाजवाब बनाती है। आज शाम को तू खाएगी क्या तो ये बना देगी। अरे रे, जरूर जरूर, बारिश में चाय और पकौड़े का तो एक अलग ही मजा होता है। अगर बना सके तो बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारे पंखों में थोड़े जख्म हैं। अरे रे, मेरे पास दवा है, अभी देती हूँ।
अरे दीदी, वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, अब मजा आ गया। अरे बनाती तो ये बहुत ही अच्छा है, चाय पकौड़े से तो मजा आ जाता है, लेकिन वो दुष्ट बहुत दुष्ट है। मेरी छोटी बहू इतनी दुष्ट निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे दीदी झुमरी, एक बात कहूँ, तू तो मेरी बचपन की सहेली है, मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं मानूंगी, बता तो सही। अरे दीदी देख, तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। वो कैसे? अरे तेरी बहू इतने अच्छे पकौड़े बनाती है, चाय पकौड़े बेचना शुरू कर दे। रोज सुबह सुबह पंचायत के पास वहीं पे अपना ठेला लगा, देखना लोग कैसे पिएंगे चाय और खाएंगे पकौड़े। हाँ, ये बात तू ठीक कह रही है, गलत नहीं कह रही है। हाँ अम्मा, काकी, हाँ अम्मा, मौसी ठीक कह रही है। कब तक हम किसी के ऊपर आश्रित होकर रहेंगे? ऐसे आश्रित रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे मछली के पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते हैं और मछली के पकौड़े लोग पसंद भी करते हैं। अरे रे, ये तो और अच्छी बात है। मछली के पकौड़े और मांस के पकौड़े, ये दोनों पकौड़े तू बनाना शुरू कर दे। बस और क्या है, ठेला लगाना शुरू कर दे, मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना मौसी? अरे रे, मैं काहे की हूँ, मैं पैसे दूंगी, पूंजी मैं दूंगी, थोड़े बहुत हिस्सेदारी मुझे भी दे देना ताकि मेरा भी बुढ़ापा ठीक से गुजर जाए। ठीक है मौसी, अगर ऐसा है तो मैं कल से ही शुरू कर देती हूँ। अरे भाई, मटन के पकौड़े, मछली के पकौड़े, ये तो मैंने पहली बार सुना है। खिलाओ खिलाओ, देखो तो जरा कैसे होते हैं। ये लो भैया। अरे वाह वाह वाह, चाय भी अच्छी है और पकौड़े भी अच्छे हैं। कितने हुए? 25 सिक्के। अभी लो। अरे मुझे भी दो, अरे मुझे भी दो। अरे रे, मुझे दो। माँ, अब तो सब बिके। अरे बचे हैं क्या पकौड़े? नहीं भैया, पकौड़े नहीं बचे हैं, अब कल मिलेंगे। अरे कल से ज्यादा बनाया करो बहन जी, अब बहुत ज्यादा बनाया करो। तुम्हारे पकौड़ों की चर्चा तो एक ही दिन में बहुत फैल गई है, कल तो और भी ज्यादा बिकेंगे। अरे दीदी, लगता है तुम्हारा धंधा चल गया है। हाँ हाँ मौसी। अरे ये सब कुछ तेरी वजह से है मीनू। इस मुसीबत के समय तू न मिलती तो शायद ही हम कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाते। अरे रे, ये तो मेरी दोस्ती है और दोस्ती का फर्ज है। बाकी कलमुही सब कुछ वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कालू, तू आ गया बेटा। हाँ अम्मा, लेकिन तुम लोग घर में नहीं थे। बिजली ने बताया तुम लोग घर छोड़कर निकल गए। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस हम लोगों ने अपना एक काम धंधा शुरू किया है। अम्मा चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे सब समझ में आ गया है। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तू अपनी बीवी के साथ खुश रह, सुखी रह, और जब भी मन करे हमसे मिलने चला आना। मीनू मौसी के यहाँ हम लोग रहते हैं। अम्मा ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, अब हम शांति से जीना चाहते हैं और तू अपनी पत्नी के साथ शांति से जियो। हाँ कालू भैया, अम्मा ठीक कह रही है।
अब एक साथ रहना ठीक नहीं है। हाँ, किसी समय एक साथ मिलना जुलना भले अच्छा होगा, लेकिन अलग अलग रहना ही ठीक होगा। ओह, मेरी पत्नी की वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया। कोई परिवार नहीं बिखरा है, बस दो अलग अलग जगह हैं। साथ मिलकर कभी भी खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन अब रहेंगे हम अकेले ही। अम्मा, आज की बिक्री हो गई, चलो चलते हैं। और फिर दोनों सास बहू अपना सामान समेटकर वहां से निकल जाते हैं।